यहोवा के लिए पवित्र। निर्गमन अध्याय 28 वचन 36 से 43। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे। इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहरा है, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाने, वह पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बैल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये वही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सोने के कपड़े की झांगियां बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से झांग तक की हो। और जब वह हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने की वेदी के पास आए, तब वे उन झांगियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। निर्गमन अध्याय 28 वचन 36 कहता है, फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें भी ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। इस पट्टी को नीले फीते से बांधा गया था ताकि वह पगड़ी से गिरे नहीं। परमेश्वर हमें महायाजक की पगड़ी से क्या दिखाना चाहते हैं? पगड़ी और उसके आभूषण दर्शाते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए और इस प्रकार हमारे सारे पापों को साफ किया। परमेश्वर के सामने हमारे विश्वास को दिखाने के लिए सबसे पहले हमें उस पर सच्चा विश्वास करना चाहिए। हमारे प्रभु ने हम सबसे कहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर पर विश्वास करना हमारी भावनाओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारे विश्वास में सत्य का विश्वास होना चाहिए और फिर भावनाएं होनी चाहिए और फिर हमारी इच्छा शक्ति। ऐसा करने से हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो महायाजक के वस्त्र के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री में प्रकट हुए सत्य को स्पष्ट रूप से जानता हो और विश्वास करता हो। महायाजक के द्वारा पहनाई गई पगड़ी के ऊपर एक सोने की पट्टी लगाई गई थी और उसे नीले फीते से बांधा गया था। यह हमें स्पष्ट रूप से यह सत्य दिखाता है कि प्रभु ने इस पृथ्वी पर आकर और बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए। इसीलिए आज का मुख्य भाग ऊपर से कहता है, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। इजराइल के लोगों की पाप की समस्या को सुलझाने वाला विश्वास महायाजक की पगड़ी पर आगे की ओर लगाई हुई सोने की पट्टी पर और पट्टी को बांधने वाले फीते पर प्रकट हुआ। सारे मनुष्यों के उद्धार के लिए यीशु का बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार महायाजक नीले फीते से बंधी हुई सोने की पट्टी वाली पगड़ी अपने सिर पर पहनते थे, यदि आप वास्तव में आज के आत्मिक याजक हैं, तो आप यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि प्रभु इस पृथ्वी पर आए, पुराने नियम की बलिदान की पद्धति के अनुसार हाथ रखवाने के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और इस प्रकार आपके सारे पापों को साफ किया। पुराने नियम के युग में महायाजक को यह जानना पड़ता था कि बलिदान की पद्धति के अनुसार बलिदान अर्पण करने के द्वारा प्रत्येक पाप दूर हुए हैं। दूसरी ओर आपको और मुझे जो इस नए नियम के युग में जी रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर आए, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा उसने एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को उठाया। क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसलिए हमारे सारे पाप उस पर पारित किए गए और उसने जगत के सारे पाप एक ही बार में हमेशा के लिए उठाए। इस बपतिस्मा के द्वारा इस ग्रह के प्रत्येक व्यक्ति के पाप बिना किसी अपवाद के यीशु पर डाले गए। यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी महायाजक और मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के पाप भी यीशु पर डाले गए। जिस प्रकार समग्र संसार के लोगों के पाप डाले गए थे, तो फिर परमेश्वर के सामने हमारे पाप कैसा विश्वास होना चाहिए?
हमारे पास असल विश्वास होना चाहिए, जो यह विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था और इस प्रकार वास्तव में उसने सारे लोगों के पापों को उठाया। सत्य के ज्ञान के साथ साथ हमारे पास यह विश्वास भी होना चाहिए, जो पूरे हृदय से इस पट्टी पर विश्वास करता हो। जब हम इस सत्य पर पूरे हृदय से विश्वास करने वाले विश्वास के साथ कार्य करते हैं और पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रसार करते हैं, तब लोग इसे सुनते हैं और अपने हृदय से इस पर विश्वास करते हैं, और वे भी अपने पापों से शुद्ध होकर बर्फ के नाई श्वेत बनते हैं। यीशु मसीह ने उन सबको पाप की सच्ची माफी दी है जो इस सत्य पर पूरे हृदय से विश्वास करते हैं। सबसे परे आज के याजकों के पास स्पष्ट विश्वास होना चाहिए, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है। इस सत्य के ज्ञान और उस पर विश्वास के बिना हम हमारे याजकीय पद के कार्य को परिपूर्ण नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, केवल वे लोग जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के सत्य पर विश्वास करते हैं, अर्थात पाप की सच्ची माफी के सत्य पर, वे अपने आत्मिक याजकीय पद के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल वे लोग ही सुसमाचार प्रचार के कार्य को परिपूर्ण कर सकते हैं जो यीशु मसीह के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू दोनों पर विश्वास करते हो। इसी प्रकार से प्रत्येक आत्मिक याजक के लिए सत्य का सही ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, मेरे ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। होशे अध्याय 4 वचन 6। जब प्रायश्चित के दिन महायाजक परमेश्वर के सामने आता था, तब वह पगड़ी पहने बिना कभी भी परम पवित्र स्थान में नहीं आता था। महायाजक को बटी हुई सनी के कपड़े की पगड़ी पहननी पड़ती थी और उसके आगे ठीक परमेश्वर के निर्देशानुसार सोने की पट्टी को नीले फीते से बांधना पड़ता था। जिस प्रकार आपने पहले ही पता है कि नीला फीता यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा से जो बपतिस्मा लिया था उसकी गवाही देता है। प्रत्येक व्यक्ति हर दिन पाप करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पापों की वजह से दंड पाने के, मृत्यु के और अनंत काल तक नाश होने के योग्य है। लेकिन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा उसने मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर उठाया, जैसे यीशु ने मत्ती अध्याय 3 वचन 15 में कहा है। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इस बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर पिता समग्र मनुष्य जाति के पापों को अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहते थे, इसलिए ऐसा होने की अनुमति दी। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, उसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उसने पूरे संसार के पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए अपने ऊपर स्वीकार किया। इसलिए आपके और मेरे पाप उसी समय यीशु पर पारित हो गए थे। क्योंकि सबने पाप किया है, इसलिए सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल कहती है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। क्या कोई ऐसा है जिसने पाप न किया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो फिर हमारा गंतव्य क्या है? परमेश्वर ने कहा है कि यदि हमारे अंदर कोई भी पाप है, चाहे वो कार्य के द्वारा, मन या विचार के द्वारा हो, तो हम सब नाश होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हमारे अंदर राई के दाने जितना भी छोटा पाप है, तो हमें इस पाप को साफ करना चाहिए। समग्र मनुष्य जाति ने परमेश्वर के सामने पाप किया है और इस कारण सारे लोग अपने पापों की वजह से दंड पाएंगे। हालांकि जैसे परमेश्वर ने कहा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उसने अपने पुत्र को बपतिस्मा लेने की और क्रूस पर चढ़ने की अनुमति दी। पाप की कीमत मृत्यु है। यहां मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब है नरक। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारे मरने के बाद न्याय हमारा इंतजार करता है। सारे लोग, चाहे वे धर्मी हो या पापी, जिन्होंने पापों की माफी पाई है या नहीं पाई, वे अपने शारीरिक मृत्यु के बाद हमेशा के लिए जिएंगे। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। यह हमसे कहता है कि क्योंकि परमेश्वर हमेशा जीवित है, इसलिए चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि दो प्रकार के अनंत जीवन है। पहला है स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और दूसरा है शापित नरक का अंत जीवन। यीशु मसीह स्वर्ग के अनंत महायाजक है। वह स्वर्ग के महायाजक के रूप में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने सांसारिक बलिदान देकर नहीं, लेकिन खुद की देह देने के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को मिटाया।
परमेश्वर ही है जिसने इस पृथ्वी पर आकर बपतिस्मा लेने के द्वारा हमें जगत के पापों से बचाने के लिए हमारे सारे पापों को उठा लिया। उसके द्वारा उसने सारे पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए यीशु मसीह पर पारित हो गए। और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को खुद पर उठाया, वह क्रूस तक जा सका, क्रूस पर चढ़ सका, मृत्यु तक अपना लहू बहा सका। इसलिए परमेश्वर ने यह विधान बनाया कि महायाजक को अपनी पगड़ी के आगे की ओर यहोवा के लिए पवित्र लिखी हुई सोने की पट्टी लगवानी होगी और उसे नीले फीते से बांधनी होगी ताकि वह गिर न जाए। यह हमें बताता है कि क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा समग्र मनुष्य जाति के पापों को मिटाया है, इसलिए जो लोग विश्वास करते हैं वे अपने हृदय में पवित्रता को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के समान आएंगे। सोने की पट्टी को पगड़ी के आगे की ओर लगाया जाए। निर्गमन अध्याय 28 वचन 37 कहता है, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से की ओर रहे। इस भाग का मतलब है कि हमें उसके बपतिस्मा पर विश्वास होना चाहिए। जगत का पाप यीशु मसीह पर पारित किया गया है। यह जानने और विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए। क्या यह कहना गलत है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब हमारे सारे पापों को ले लिया? क्या ऐसा नहीं है कि आपके और मैंने पाप किया है इसलिए हमारा नाश हुआ और परमेश्वर के द्वारा त्यजे गए? उनका नाश हुआ क्योंकि उन्होंने इस स्पष्ट सत्य पर विश्वास नहीं किया और इसीलिए आप भी पाप करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को ले लिया, और क्योंकि इस प्रकार हमारे पाप उसके ऊपर पारित किए गए, इसलिए हमारे प्रभु को हमारी जगह दंड सहना पड़ा। हमें यह जानना चाहिए और हमारे पूरे हृदय से इस बात पर विश्वास करना चाहिए। केवल तभी यीशु का बपतिस्मा हमारे विश्वास के रूप में हमारे हृदय में बोया जाएगा। बाइबल में सोना विश्वास को दर्शाता है। सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इस संसार के सारे धर्म अपने अनुयायियों को प्रबोधन प्राप्त करने के बारे में सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर बौद्ध धर्म अपने विश्वासियों को निर्वाण में प्रवेश करने के लिए सन्यासी जीवन का पालन करने के लिए सिखाता है। दूसरे शब्दों में, बौद्ध धर्म का उद्देश्य खुद को ध्यान और खुद परमेश्वर बनने के द्वारा भ्रामक सांसारिक विचारों से दूर रखने का है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो इसे प्राप्त कर सके। कुछ धर्मनिष्ठ लोग खुद को पहाड़ पर अलग करने के द्वारा खुद से भगवान बनने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यहां तक कि मसीहत में भी प्रारंभिक कलीसिया के युग के बाद बहुत सारे मिथ थे जो खुद के पवित्रीकरण के बारे में सिखाते थे। लेकिन खुद को पहाड़ पर अकेला करने ये मतलब नहीं है कि इस व्यक्ति को पतित विचार नहीं आएंगे। ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती है कि यदि हम खुद को संसार से अलग कर देंगे तो दूसरे मनुष्यों से कोई संपर्क नहीं रखेंगे, तो हम सारी लंपट इच्छाएं और भावनाओं से दूर हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त हमारी देह ऐसी है कि जितना ज्यादा हम खुद को अलग करेंगे उतना ही ज्यादा हम लंपट इच्छा और सांसारिक आनंद के शिकार बनेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में ऐसे पाप है। इसलिए चाहे हम कितनी भी इच्छा रखें, लेकिन हमारे पापों से दूर जाना हमारे लिए असंभव है। इसलिए यीशु ने कहा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हमारा प्रभु ही स्वर्ग राज्य का एकमात्र रास्ता है, वो सत्य है और वही जीवन है। यीशु जीवन का प्रभु है। लोग स्वर्ग जाने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। यही रास्ता उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। यह जानने के बाद उन्हें इस सत्य को जानना और विश्वास करना चाहिए। सत्य यह है कि परमेश्वर खुद मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। उसने समग्र मनुष्य जाति के पापों को खुद पर उठाया। हम इस सत्य को जानने और यह विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं कि हमारे सारे पाप भी यीशु पर पारित किए गए हैं। दूसरी ओर, हमारी खुद की कोशिशों से स्वर्ग में प्रवेश करना हमारे लिए असंभव है। दूसरे शब्दों में, अच्छे कर्म करने के द्वारा। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। यदि हम परमेश्वर का केवल एक विधान भी तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के सारे वचन का पालन करने में असफल हो गए। क्योंकि परमेश्वर का एक भी विधान तोड़ने का मतलब है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने पापी है। इस कार्य के द्वारा ऐसे व्यक्ति का स्वर्ग में जाना असंभव है। हमें इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए और इस प्रकार हमें यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए हुए बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप यीशु पर डालने चाहिए। यीशु ने मनुष्य जाति के सारे पाप खुद पर ले लिए, जिसमें आपके पाप भी सम्मिलित है।
इसलिए आपके सारे पाप यीशु पर पारित करने की वजह से सारे पाप धुल गए हैं। यह प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको खुद की जांच करनी चाहिए कि आपके हृदय में पाप है कि नहीं। और जब आपको पता चले कि पाप है, तो फिर आपको नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए पाप की माफी पर विश्वास करना चाहिए और फिर अपने विश्वास को परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत करना चाहिए। यह मसीहा की देह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा है कि हम एक बार में हमेशा के लिए पाप से बचने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पाप किया है इसलिए वे स्वर्ग में जाने में असमर्थ है, लेकिन क्योंकि वे वास्तविक सत्य यानी कि नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे स्वर्ग में प्रवेश करने में असमर्थ है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन से हम अलग थे और हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनने और विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार महायाजक अपने लोगों को पवित्र करने के लिए विश्वास से परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने की सेवकाई करता था, उसी प्रकार हम जो आज के याजक हैं, उन्हें भी अपने मन में स्पष्ट सत्य को जानना चाहिए और अपने हृदय में परमेश्वर की पवित्रता को लिपट कर रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, कहां और कौन सी आत्मा हमें अपने लिए विश्वास का बलिदान चढ़ाने के लिए कहे। हमें सबसे पहले परमेश्वर की पवित्रता को पहन लेना चाहिए। यहोवा के लिए पवित्र लिखी हुई सोने की पट्टी हम आज के महायाजकों के सिर पर हमेशा रहनी चाहिए। पापों की वास्तविक और स्पष्ट माफी का सत्य सुसमाचार है, जो नीले बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रकट हुआ है। इस सुसमाचार ने हमारे सारे पापों को साफ किया है और हमें पाप रहित, पवित्र और प्रतिष्ठित किया है। यह बहुत ही स्पष्ट है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब हमारे पाप उसके ऊपर पारित किए गए, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के द्वारा एक बार में ही हमेशा के लिए हमारे पापों को साफ किया। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, वे पापों की माफी को प्राप्त कर सकते हैं और जो अपने विश्वास को जी सकते हैं। उसके अतिरिक्त जब हम पापों की माफी पाने के बाद अपने विश्वास के जीवन को जीते हैं, तब हमें इस बात पर मनन और विश्वास करना चाहिए कि यह सुसमाचार कितना महत्वपूर्ण और जरूरी है। और यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया था, उसका सुसमाचार हमारे आत्मिक जीवन से कितनी अपेक्षा रखता है। सुसमाचार के वचन हमेशा के लिए हमारे हृदय से जुड़े हुए होने चाहिए। क्यों? हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम हर समय, हर दिन पाप करते हैं। मेरी किताब पढ़ने वाले में से शायद ही ऐसा कोई होगा जो यह नहीं जानता होगा कि यीशु ने बपतिस्मा लेने और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारे पापों को ले लिया। हालांकि यदि हम इस सत्य को केवल एक ज्ञान के रूप में मानते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें जितना हो सके उतना ज्यादा उसके बपतिस्मा पर सोचना चाहिए, क्योंकि हम हर दिन पाप करने वाले लोग हैं। ऐसा विश्वास होने का मतलब है कि अनाज को खलिहान में लाना और फिर उसे खाना। दूसरे शब्दों में, पानी और लहू के सच्चे सुसमाचार के बारे में सोचना हमारी आत्मा के लिए आत्मिक भोजन है। इसलिए यीशु ने कहा है, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 53 और 54, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य को पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर उठा लूंगा। हमें हर दिन यीशु के बपतिस्मा पर हमारे विश्वास को सुनिश्चित करना चाहिए। सारे याजकों के लिए यह विश्वास मजबूती से स्थापित होना चाहिए। जब उनके पास ऐसा स्पष्ट और निर्धारित विश्वास होगा, केवल तभी वे अपने उद्धार को बना पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे पापियों को भी सिखा पाएंगे कि वे भी उद्धार पाए। क्या ऐसा नहीं है? बेशक ऐसा है। हमें हर दिन ऐसे विश्वास की जरूरत है जो यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करता हो, और ऐसा विश्वास जो यीशु पर विश्वास करता हो, जिसने हमारे पापों का दंड सहा। महायाजक के द्वारा पहनी गई पगड़ी इस संसार में नहीं पाई जा सकती। क्या इस संसार में ऐसी कोई भी पगड़ी है जिस पर नीले फीते से बंधी सोने की पट्टी बांधी गई हो? ऐसी केवल एक ही पगड़ी है, और वह है महायाजक की पगड़ी। यह आज हमसे गहन सत्य के बारे में बात करता है। शाही याजकों को यीशु के बपतिस्मा के विश्वास पर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, और यह हमें दिखाता है कि आप और मैं हमारी राजकीय सेवा तभी परिपूर्ण कर सकते हैं जब हम इस सत्य पर मजबूत विश्वास करते हैं। यीशु के बपतिस्मा पर हमारा विश्वास हर दिन स्पष्ट और तेज होना चाहिए। यीशु को मरते दम तक क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि उसने हमारे पापों को खुद पर ले लिया था। क्योंकि जब उसने बपतिस्मा लिया, तब हमारे पाप खुद पर उठाए। इसलिए वह क्रूस पर मरने से पहले यह कह सका, पूरा हुआ। और फिर वह मृत्यु से उठकर
फिर जीवित हुआ और धर्मी कार्य करने के द्वारा यीशु ने संपूर्ण तरीके से हमारे पापों को मिटाया और उस पर विश्वास करने वाले सारे लोगों का अनंत उद्धारक बना। हमें हर दिन यीशु के बपतिस्मा को याद रखना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन गलतियां और दोषों से भरे हुए हैं। आप में कमी है या नहीं? जितना ज्यादा समय बीतेगा उतना ज्यादा हम हमारी अपर्याप्तता को खुद को कमजोर पाएंगे। क्या आप अभी भी यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू पर विश्वास नहीं करते? सोने की पट्टी पर यहोवा के लिए पवित्र लिखा जाए। ऐसा कौन सा विश्वास है जो हमें पाप रहित और पवित्र बनाता है? यह नीले कपड़े का विश्वास है जो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लिए हुए बपतिस्मा पर विश्वास करता है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों का स्वीकार किया था, इसलिए वह सारे पाप उसके ऊपर पारित किए गए। जब यीशु ने बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे सारे पापों को खुद पर लेने के लिए बपतिस्मा लिया था, तब ऐसा विश्वास हमारे सारे पापों को मिटाने का सुंदर अनुघाव प्रस्तुत करता है। जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब मनुष्य जाति के पाप उसके ऊपर पारित किए गए। इसलिए क्योंकि सारे लोगों के पाप यीशु पर डाले गए थे, इसलिए जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं उनके पाप एक ही बार में हमेशा के लिए साफ किए गए हैं। उनके पाप विश्वास के द्वारा साफ किए गए हैं। यह पाप का साफ होना तंबू की पद्धति के नीले कपड़े में निहित है। दूसरे शब्दों में, जब आप उसके बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं कि अरे मेरे पाप, आपके पाप और जगत के सारे लोगों के पाप यीशु मसीह पर पारित किए गए, तब आपके हृदय के पाप मिटाए जाएंगे। यदि आपके पास भी ऐसा विश्वास है तो आपके पाप भी संपूर्ण रीति से मिटाए गए हैं। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जो बपतिस्मा लिया, उसे जानने से पहले आपके हृदय में स्पष्ट रूप से पाप था। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस सत्य को मानने से पहले ही पाप रहित बना हो, क्योंकि व्यक्ति के अंदर पाप है और इसलिए वे नरक के लिए निर्धारित है। लेकिन हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया और बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया। यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था वह पुराने नियम के हाथ रखने की विधि के जैसा ही था। इज़राइल के लोगों के पाप बलिदान के अर्पण के सिर पर हाथ रखने के द्वारा उस पर पारित किए गए थे। इस प्रकार हम पुराने नियम में बहुत सारे अपने हाथ रखे ऐसे वाक्य को पाते हैं, खास तौर पर लेवी व्यवस्था में। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब क्या आपके पाप उस पर पारित किए गए थे? जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब उसने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यहां क्योंकि शब्द ग्रीक में यूतोस है, जिसका मतलब है इसी रीति से, उचित या इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह शब्द दिखाता है कि यीशु ने अपरिवर्तनीय ढंग से यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य जाति के सारे पापों को खुद पर ले लिया। क्योंकि जिस पल यीशु ने बपतिस्मा लेने के द्वारा सारे पापों को ले लिया, वह निर्णायक पल था। मैं कभी भी इस पल को भूल नहीं सकता। आपको अपने मन में इस वचन को याद रखना चाहिए जो असल भाग में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और हर दिन पानी और आत्मा के सुसमाचार पर मनन करने के द्वारा आपको अपने हृदय में विश्वास करना चाहिए। हम हमारे हृदय में यह विश्वास करने के द्वारा पाप रहित बन सकते हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों का स्वीकार किया और उन्हें साफ किया। क्या हम किसी और तरीके से स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? आप शायद सोचते होंगे कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप विनम्र और विनयशील बनते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तब आप दुष्ट बनते हैं। यदि आप सोचते हैं कि समय बीतते आप और भी नम्र और विनयशील बन सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी यह स्वीकार करना चाहिए कि आप ऐसा बनने में असमर्थ हैं। वास्तविकता यह है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम और भी ज्यादा आतुर और हमारे गुस्से को काबू में न रखने वाले बन जाते हैं। क्या हमारे पास ऐसा करने की क्षमता है? तो शायद हम हमारे कार्य के द्वारा नियमों का पालन करने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। इसलिए हमारे अंदर से केवल पाप, दुष्टता और क्रोध निकलता है। मैं आपसे यहां यह कहना चाहता हूं कि उद्धार कार्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल विश्वास से प्राप्त होता है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। भले ही हमने ऐसे नहीं देखा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अस्तित्व है, और क्योंकि यह परमेश्वर जिंदा है, इसलिए वह हमारे जीवनों में कार्य करता है। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड का निर्माण हमारे देखते हुए नहीं किया था,
और अपने वचन के द्वारा उसने हमें अपने उद्धार के सत्य को दिखाया है। हमारे हृदय में उद्धार के इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप से बच सकते हैं और हमारे हृदय के सारे पापों को साफ कर सकते हैं, और यह आज भी कारगर है। इसलिए अब पापियों को अपने हृदय में इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहिए। अपने खुद के धार्मिक कार्यों के द्वारा पाप से उद्धार प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सोने की पट्टी को महायाजक की पगड़ी के आगे की ओर नीले फीते से बांधा गया था। इसका मतलब है कि हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानना और विश्वास करना चाहिए। बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु ने आपके और मेरे समेत सारे लोगों के पापों को खुद पर ले लिया था। यीशु जो सर्वशक्तिमान है, उसने इस प्रकार हमारे सारे पापों को ले लिया था। हमें यह जानना चाहिए और इस पर विश्वास करना चाहिए। जब हम हमारे कानों से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं और हमारे हृदय से इस पर विश्वास करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है। क्योंकि हमने पहले पाप किया और अभी भी ज्यादा पाप कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे, इसलिए हमें हमारे सारे पापों से बचाने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आए और बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे पापों को ले लिया। जब यीशु ने मनुष्य जाति के पापों का स्वीकार किया और उन्हें साफ किया, तब आपको भी आप उसके ऊपर डाले गए थे। इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा आप भी अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं। जब हम बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं, जो पानी और आत्मा के द्वारा आए हुए यीशु मसीह ने प्राप्त किया, तब आप और मैं हमारे हृदय के सारे पापों से शुद्ध हो सकते हैं और यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों के दंड को भी सहा। यह विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की निज संतान बन सकते हैं। इसलिए पानी और आत्मा के सुसमाचार को मानने वाले विश्वास के द्वारा हम नया जन्म पा सकते हैं और परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। हमारे प्रभु ने हमें इस प्रकार का विश्वास दिया है। महायाजक का सनी का जांघिया। परमेश्वर ने मूसा को महायाजक के लिए सनी के कपड़े का जांघिया बनाने के लिए कहा और उन्हें पहनने के लिए कहा। वह कमर से जांघ तक का ही था और वह याजक के तन को ढकता था। और परमेश्वर ने कहा था कि मौत से बचने के लिए हारून और उसकी संतान जब भी तंबू के अंदर वेदी की सेवा टहल करने के लिए आए, तब उसे अवश्य पहनकर आए। और उसने कहा कि यह हारून और उसके संतानों के लिए हमेशा का विधान होगा। वे याजकों के तन को ढकने के लिए अंदरूनी वस्त्र थे। परमेश्वर के सामने देह को खुला रखना उसके सामने अपवित्र होने के बराबर है, और जिनके पाप परमेश्वर के आगे प्रकट होते थे, वह मार दिया जाता था। इसलिए परमेश्वर ने अपने याजकों को अपना तन ढकने के लिए कहा था। दूसरे शब्द में, परमेश्वर ने हमें अपने धार्मिकता के संपूर्ण सुविचार सुसमाचार पर विश्वास रखने के द्वारा हमारे पापों को ढांपने के लिए कहा है। फिर महायाजक का सफेद सनी का जांघिया क्या था? वह परमेश्वर की धार्मिकता को मानने वाला विश्वास है। वह संपूर्ण उद्धार का सत्य है कि परमेश्वर ने हमें पाप रहित बनाया है। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, वह इस पृथ्वी पर आया, बपतिस्मा लिया, अपना लहू बहाया और क्रूस पर मरा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और इस प्रकार हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया। परमेश्वर ने अपने बपतिस्मा से हमारे सारे पापों को मिटाया और हमारी जगह खुद पापों के दंड को सहा। इस बात पर विश्वास करना हमारे हृदय में उद्धार का जांघिया पहनना है। यह हमारे हृदय में विश्वास करने के द्वारा ही है कि हम संपूर्ण रीति से पापों से बच गए हैं और परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे हृदय की सारी गंदगी दूर करने का केवल एकमात्र रास्ता बपतिस्मा पर विश्वास करना है, जो यीशु ने प्राप्त किया और क्रूस पर लहू बहाया। विशेष रूप से नीले कपड़े का विश्वास कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों का स्वीकार किया। यह हमारे उद्धार का मुख्य सत्य है, जो हमारे सारे पापों को साफ करता है, और इस पर विश्वास करने के द्वारा हम हमारी सारी गंदगी को ढांप सकते हैं। हम हमारी अपर्याप्तताओं को और अपराधों के बावजूद भी बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर के सामने कैसे आ सकते हैं? यह केवल तभी संभव है जब हम परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, जो हमारे गंदेपन को पूरी तरह ढांप देता है। परमेश्वर ने हमें पानी और लहू से बचाया है। इस बात का विश्वास करने के द्वारा, अर्थात नीले बैंजनी और लाल कपड़े के द्वारा, हम हमारे सारे गंदेपन को ढांप सकते हैं। यीशु इस पृथ्वी पर आया, अपने धर्मी कार्य के द्वारा हमें संपूर्ण धर्मी बनाया और इस प्रकार वह हमारे अनंत उद्धार का प्रभु बना। इस पर विश्वास करने के द्वारा हम पाप रहित बन सकते हैं। परमेश्वर के इस धर्मी कार्य पर विश्वास करने के द्वारा, जिससे वह हमें प्रेम करता है और हमें पाप रहित बनाया, हम पाप के परिणाम से बच सकते हैं।
हमारे हृदय में परमेश्वर के इस धर्मी उद्धार पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम हर दिन पाप करते हैं, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उद्धार का सफेद सनी का जांघिया पहने बिना परमेश्वर के सामने आता है, जिसने नीले बैंजनी और लाल कपड़े से हमारे सारे पापों को मिटाया है, वह व्यक्ति को मार दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के सामने आए और जो विश्वास हमें मरने से बचाता है, यह वो कुछ नहीं लेकिन उसकी धार्मिकता पर विश्वास है। परमेश्वर की धार्मिकता को मानने वाला विश्वास वही विश्वास है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सफेद सनी की जांघिए को पहनने के लिए कहा है। इसलिए हमें हमारे हृदय में विश्वास से पापों की सच्ची माफी की जांघिए को पहनना चाहिए। जब हम इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने आते हैं, तब हमारी मृत्यु नहीं होती। उसी रूप से महायाजक के वस्त्रों में जो प्रकट होता है, वह पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में है। महायाजक का कोई भी वस्त्र बिना किसी आत्मिक मतलब के नहीं है। हम आज के महायाजक, परमेश्वर ने हमें जो वस्त्र पहनने के लिए कहा है, उसमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि महायाजक सारे वस्त्र पहने लेकिन सनी के कपड़े का जांघिया न पहने, तो क्या होता? निश्चित रूप से उसे मार दिया जाता। साधारण व्यक्ति यह जांघिया पहने या ना पहने, यह आपका चुनाव है, लेकिन यदि महायाजक इसे नहीं पहनता, तो उसे उसके शर्मनाक नंगेपन की वजह से मार दिया जाएगा, अर्थात उसके पाप और गंदगी पूरी रीति से ढपी नहीं हो गई। क्या होगा यदि परमेश्वर के सामने हमारे हृदय में परमेश्वर के संपूर्ण उद्धार पर विश्वास नहीं है? क्या होगा यदि हम इस बात पर विश्वास किए बिना परमेश्वर के सामने आए कि उसने हमें पाप रहित बनाया है और हमारे हृदय में हमने उद्धार का वस्त्र नहीं पहना है? हम पापी ही बने रहेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए जिन पापियों को उनके पापों से शुद्ध नहीं किया गया है, वह दंड पाएंगे, मर जाएंगे और नरक की अनंत आग में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए आपके हृदय में उद्धार के वस्त्र पहनने चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाए हैं। नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि सोना, जो सबसे कीमती धातु है, वह विश्वास को दर्शाता है। बाइबल में सोना विश्वास को दर्शाता है, जबकि पीतल दोष को दर्शाता है। हम वास्तविकता को देख सकते हैं कि महायाजक के वस्त्र को बनाने के लिए बार बार सोने के कपड़े का इस्तेमाल हुआ था। यह दर्शाता है कि हमें संपूर्ण उद्धार के सुसमाचार पर हमेशा मजबूत विश्वास रखना चाहिए। नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा है कि यह वो विधान है जो हमेशा के लिए पालन करना है। हमारे मन और हृदय में आपको और मुझे इस सत्य पर विश्वास करना चाहिए। सच्चा विश्वास सच्चे ज्ञान, भावना और कार्य से आता है। क्या आपके पास ऐसा विश्वास और सत्य है? क्या आप पूरे हृदय से नीले बैंजनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? उसने बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके सारे पापों को मिटाया, अपना लहू बहाया और मृत्यु से फिर जीवित हुआ। यदि आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने हृदय और आत्मा को उद्धार के कपड़े पहनाए हैं। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के द्वारा यह कहकर इजराइल के लोगों को फटकार लगाई, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करें, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। रोमियो अध्याय 10 वचन 3। परमेश्वर उन लोगों को नापसंद करता है जो अपने खुद के अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी धार्मिकता को स्थापित करने और घमंड करते हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रेम के कारण परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए अच्छे कर्मों पर विश्वास नहीं करते, वे सब लोग नाश होंगे। आप किस पर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं या खुद की धार्मिकता पर? क्या आप अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के लहू दोनों से आपके सारे पापों को मिटाया है? क्या आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं और क्या आप खुद को इसके लिए सौंपते हैं? क्या आप वास्तव में अपने हृदय में इस सत्य को थामे हुए हैं और विश्वास करते हैं, या फिर आप खुद की मर्जी से अपने जीवन को जीने के द्वारा आपके पाप की माफी की इच्छा रखते हैं? निसंदेह आपको कृपापूर्वक जीवन जीना होगा। नया जन्म पाने के बाद आपको और भी ज्यादा कृपापूर्ण जीवन जीना चाहिए। हालांकि पवित्र आत्मा में आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि धार्मिक जीवन क्या है। बाइबल कहती है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो।
पहला पतरस अध्याय 2 वचन 9। परमेश्वर के आज के याजकों के लिए कृपापूर्वक जीवन जीने का मतलब है असल सुसमाचार की सेवा करना। वे लोग कितने दयनीय हैं जो सुसमाचार और हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर के उसके लहू दोनों के द्वारा उनके सारे पापों को संपूर्ण रीति से मिटा दिया है। एक बार बर्बाद हुए मछुआरों का एक समूह जो हाल ही में 10 दिन बाद समुद्र तूफानी और लहरों का सामना करने के बाद अमेजन नदी के मुख पर पहुंचे थे। वे 10 दिनों तक पानी न पीने की वजह से पूरी तरह थक चुके थे। अंत में वे उस जगह पहुंचे जहां ताजा पानी था। हालांकि नदी का मुख इतना बड़ा था कि उनमें से किसी को भी यह पता नहीं चला कि वे पीने वाले पानी की सतह पर तैर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अंत में वे मर गए। ताजे पानी की भरपूरी के बीच में वे थक गए। वे कितने दयनीय थे। इसे आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आज की पीढ़ी के लोग अपने पापों से जूझ रहे हैं, आत्मिक रूप से थके हुए हैं, जबकि यह नहीं जानते कि उनके पाप पहले से ही यीशु के बपतिस्मा और लहू पर उसके लहू बहाने के द्वारा मिटा दिए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारे पापों को मिटाने का धर्मी कार्य परिपूर्ण किया। इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यह विश्वास हमें नया जन्म प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। नया जन्म पाने का मतलब है कि परमेश्वर की संतान के रूप में नया जन्म पाना। भले ही हम एक बार पापी के रूप में जन्म ले चुके हैं, फिर भी हम यदि पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करने का दावा करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा धर्मी बन सकते हैं। इस प्रकार नया जन्म पाकर पाप रहित बनने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आपने परमेश्वर के उद्धार के अच्छे और धर्मी वस्त्र को पहना है? क्या आपकी आत्मा वास्तव में इस सुसमाचार पर विश्वास करती है? इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप इस असल सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या नहीं। सत्य को खुद से जानने की कोशिश किए बिना और सांसारिक शिक्षा को पकड़ने के बजाय आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, जो आपके उन लोगों के द्वारा सिखाया गया है जिन्होंने आपसे पहले पाप की माफी पाई है। सच्चा सुसमाचार ऐसा नहीं है जो केवल आपको अपने दिमाग में जानना चाहिए, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिस पर आपको अपने हृदय से विश्वास करना है। इस पर वास्तविक रूप से विश्वास करने के द्वारा आपको स्वर्ग में प्रवेश करना चाहिए। भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या आशीष दी है। अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे सारे पापों को मिटाने के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। इस जगत के लोग जो सही है वो करना चाहते हैं और वे सही चीजें करने वाले लोगों का सम्मान भी करते हैं। क्या समग्र मनुष्य जाति के बलिदान होने वाले यीशु का कार्य धर्मी नहीं था? पानी और आत्मा के सुसमाचार को मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया था। यह परमेश्वर के द्वारा खास तौर पर हमारे लिए परिपूर्ण किया गया सबसे पवित्र और धर्मी कार्य है। क्योंकि यीशु ने जगत के सारे लोगों के लिए बपतिस्मा लिया और क्रूस पर खुद को बलिदान किया, इसलिए हम उसे हमारे सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में पहचानते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि कब और कहां, केवल एक ही धर्मी व्यक्ति है और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह को छोड़ इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति खुद में धर्मी नहीं है। क्या आप धर्मी बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए किए हुए धर्मी कार्य पर विश्वास करने के द्वारा आप सब धर्मी व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर का धर्मी कार्य और कुछ नहीं लेकिन पानी और आत्मा का सुसमाचार है। उस यीशु पर विश्वास करें जिसने यह धर्मी कार्य किया। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया क्योंकि उसने हमें प्रेम किया। जब हम विश्वास से इस सत्य का स्वीकार करते हैं तब हम भी पवित्र बन सकते हैं जैसे परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने कहा, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वास्तव में परमेश्वर ने हमें अपने विश्वास के जीवन को विश्वास से जीने के लिए कहा है। क्या आप यीशु के इस धर्मी कार्य पर पूरे हृदय से विश्वास करते हैं जिसने आपको अपने पापों से संपूर्ण तरीके से बचाया है? मैं विश्वास करता हूं कि इस संसार में सबसे धर्मी कार्य यीशु के लिए बपतिस्मा, क्रूस पर के उसके लहू और मृत्यु से उसके पुनरुत्थान के द्वारा परिपूर्ण हो चुका है। मैं अपने इस विश्वास से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो उसने मुझे अपने सत्य के वचन के द्वारा दिया है।